हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस बाय अमित। हाउ डू यू फील कनेक्टेड विद मी? सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हमारा टॉपिक नंबर 5 रहेगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज पढ़ा था। ये उसी का सेकंड पार्ट है। बिना टाइम को वेस्ट करें हम अपना टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो क्या लिखा गया है कि देखो, व्हेन टू और मोर, क्या लिखा है? when two or more resistance are connected with parallel। लास्ट टॉपिक में क्या था? इन सीरीज, मतलब सीरीज मतलब एक लाइन में। अब की बार क्या किया गया, हमने इनको एक साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है। जैसे कि तीनों ही रेजिस्टेंस, ये देखो क्या, ये इनके क्या है, ये अलग अलग किसी एक पॉइंट से जुड़े हैं। ये तीनों कोई भी एक साथ नहीं जुड़े, ये अलग अलग जुड़े हैं, ठीक है। बट करंट ऑल्सो डिवाइड इन ऑल रेजिस्टेंस। रेजिस्ट सीरीज में क्या था कि रेजिस्टेंस हमारे क्या थे, एक स्ट्रेट लाइन में जॉइंट थे, उनमें करंट सेम था। पैरेलल में इसका अपोजिट होता है। उनको क्या, एक तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और इसके अंदर करंट क्या होते हैं, डिवाइड। देखो, क्योंकि करंट यहां से आ रहा है मेरा, कुछ करंट इस वाले पार्ट में जाएगा, कुछ आपका करंट इस वाले पार्ट में आएगा और कुछ करंट आपका इस वाले पार्ट में आएगा। तो ऐसे इन तीनों में अलग अलग करंट जाएगा और लास्ट में आके वो एक पॉइंट पर आके वो मिल जाएगा। और यहाँ पे मेरा वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो इसमें इसलिए इसमें क्या होता है, करंट मेरा डिवाइड होता है। अब सेम वही, जब मैंने अपने डिवाइस में मैंने दो या दो से ज्यादा मैंने रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर रखे हैं और मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो अगर उस डिवाइस का, तो अब उसको निकालने का जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इन सभी का क्या होता है, मेरा रेजिस्टेंस, इसको हम रेशियो में ऐड करते हैं, ठीक है। निकाला कैसे गया है, उससे निकालने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि मेरा जो रेजिस्टेंस है, मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखिए, इसमें जो रेजिस्टेंस था, ये हर रेजिस्टेंस के लिए अपना अलग अलग ओम था, वोल्ट मीटर था, क्योंकि इन तीनों का जो रेजिस्टेंस वो अलग अलग एक सीरीज में कनेक्ट था। लेकिन इस वाले पार्ट में मेरा क्या है, इस वाले पार्ट में तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल है, तो इसलिए हमने वोल्ट मीटर, इन तीनों का वोल्ट मीटर एक ही होकर, क्योंकि हमें वोल्ट मीटर पैरेलल में ही कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो हमारा ओम ला क्या था, V इज इक्वल टू आर आई, ये हमारा ऑपरेशन था। तो यहां से क्या था, मेरा रेजिस्टेंस मेरी अलग अलग थी, तो हर एक रेजिस्टेंस में अपना करंट भी अलग अलग था। तो R मल्टीप्लाई वहां जाके होके डिवाइड, तो I इज इक्वल टू V/R, मेरा ये बन गया एक्सप्रेशन। R1 रेजिस्टेंस के लिए करंट 1, R2 रेजिस्टेंस के लिए करंट 2 और R3 रेजिस्टेंस के लिए करंट 3। सेम वही, हमने तीनों रेजिस्टेंस को आपस में प्लस करके ही तो निकाल पाएंगे ना। तो सेम वही, मैंने तीनों के करंट को मैंने क्या कर दिया, मैंने प्लस कर दिया। तो प्लस करने वो मेरा क्या बन गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल में VR1 प्लस VR2 प्लस VR3। इन तीनों का जो वोल्ट मीटर वो तीनों में सेम था, सेम तीनों को पैरेलल से कनेक्ट था। तो मैंने इस केस में से मैंने यहाँ पे V को मैंने बाहर निकालना, यहाँ पे जब करंट स्टार्टिंग पॉइंट में तो वो एक था, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट में तो वो करंट एक ही था, उसके बाद डिवाइड हुआ है ना, और फिर डिवाइड होने के बाद बी पॉइंट पर आने के बाद भी करंट मेरा सेम रहेगा वही। तो सेम वही करा, जब मैं तीनों करंट को प्लस करूंगा तो मेरा वो क्या बनेगा, V बाय में टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहां से V मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, 1/RP इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह ये मेरा फॉर्मूला क्या हुआ, ड्राइड हुआ था। P यहाँ पे क्या शो कर रहा है, P यहाँ पे शो कर रहा है हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर आपको P नहीं लिखा मिले और अगर वो रेशियो मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले पार्ट में मिले 1/R इक्वल में, तो आप समझ जाएंगे कि ये मेरा पैरेलल में ही कनेक्टेड है। क्योंकि सीरीज में हमारा नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन में ऐड होता है और इसमें हमारा रेशो में ऐड होता है। नीचे क्या लिखा गया है, इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन मच स्मॉलर। इसमें क्या होगा, अगर हम कोई भी अप्लायंसेस में अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में ऐड करते ना, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस घट जाता है। क्यों घट जाते हैं, क्योंकि ये रेशो की फॉर्म में है। जब मेरा बाद में मैं इनको एलसीएम लेके प्लस करूंगा ना, तो डिवाइड करके मेरा क्या आएगा, वो रेजिस्टेंस कम आएगा। लेकिन सीरीज में क्या था, सीरीज में हमें डिवाइड नहीं करना होता, तो इन सभी को प्लस करने पर इसलिए वो हमारा ज्यादा निकल के आता है। तो ये वीडियो वाला पार्ट मेरा चैप्टर रीड करने के बाद मैं आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा।
तो मैंने एक रे डायग्राम मैंने बना के मैं आपको दिखाता हूँ। रे डायग्राम देखो क्या लिखा गया यहाँ पे, ये कंप्लीट मेरा रे डायग्राम है। देखो ये R1 रेजिस्टेंस, इसके लिए करंट I1, R2 रेजिस्टेंस, इसके लिए करंट I2, R3 रेजिस्टेंस, इसके लिए करंट I3। इन तीनों का वोल्ट मीटर मेरा क्या था, सेम रहेगा, तो उसको मैंने इसको भी मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। ये मेरी बैटरी है, ये मेरा यहाँ पे प्लग की लगा रखा है, ये मेरा एम्पेयर। एम्पेयर क्या शो करता है, जल्दी से कमेंट में मुझे आंसर बताइए कि एम्पेयर का मतलब क्या होता है। और आपने एक क्वेश्चन मुझे ये भी बताना है कि जो करंट होता है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, कि इन विच डायरेक्शन करंट फ्लोज। जल्दी से जाके मेरे अभी कमेंट में जाके इसका आंसर दीजिए, और मैं भी देखना चाहूंगा कि आपको कितना आपको नॉलेज है, कितना आपको पड़ रहा है कि जो करंट की डायरेक्शन कौन से तरफ से होते हैं, वो नेगेटिव से फ्लो करते हैं, पॉजिटिव से फ्लो करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो साइंस बाय अमित।